सो गाइज लेट्स कंटिन्यू विथ स्ट्रिंग बफर. ओके, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. सो आतापर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या मेथड बघितल्यात स्ट्रिंग बफरच्या एकदा थोडंसं लिस्ट डाऊन करून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तो गाइज आपण जसं बघितलं की स्ट्रिंग बफर जो क्लास आहे त्याचा आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो बाय युजिंग न्यू कीवर्ड अँड कन्स्ट्रक्टर. त्याची डिफॉल्ट जी कॅपॅसिटी असते 16 कॅरेक्टरची कॅपॅसिटी असते. त्यानंतर तुम्ही कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करताना जेवढे काही तुम्ही कॅरेक्टर त्याला द्याल, ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर द्याल, तर तेवढी त्याची कॅपॅसिटी प्लस करतं ते. ठीक आहे. सो त्यानंतर मेथड बघितल्या, कॅपॅसिटी मेथड बघितली आपण, त्याची कॅपॅसिटी गेट करण्यासाठी. लेंथ मेथड आपण स्टडी केली टू फाइंड द लेंथ ऑफ दॅट. कॅरेट मेथड टू गेट द कॅरेक्टर ॲट दॅट पर्टिक्युलर इंडेक्स नंबर. हा जो 4 आहे तो 4 इंडेक्स नंबर असणार आहे. ओके. त्यानंतर आपण कोड पॉईंट ॲट नावाचं मेथड बघितलं. हे कोड पॉईंट ॲट नावाचं मेथड काय करतं तर ओके, जसं कॅरेक्टर देतं तर कोड पॉईंट ॲट म्हणजे काय, इट विल रिटर्न यू आस्की व्हॅल्यू ॲट दॅट पर्टिक्युलर इंडेक्स नंबर. ओके, ज्या इंडेक्स नंबरला जो कॅरेक्टर आहे, 4 इंडेक्स नंबरला, 4th इंडेक्स नंबरला जे काही कॅरेक्टर असेल त्या कॅरेक्टरचं आस्की व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न केली जाते. सो कोड पॉईंट ॲट मेथड यूज करून. ओके. डिलीट कॅरेट मीन्स वॉट, सिम्पली बाय युजिंग इंडेक्स नंबर ऑफ दॅट कॅरेक्टर in your string buffer data. Okay, you can delete that particular character by using delete char at method. Okay, after that what, there is another method delete method. So delete method चा यूज करून आपण पर्टिक्युलर डेटाला डिलीट करू शकतो. सो स्टार्ट इंडेक्स अँड एंड इंडेक्स. सो लक्षात घ्या, एंड इंडेक्स ऑलवेज एक्सक्लूड असतो. सो +1 देणे इथे इम्पॉर्टंट आहे. सो दॅट इज डिलीट मेथड, यूज ऑफ डिलीट मेथड. After that we have studied capacity. Ensure capacity method आपण स्टडी केलेलं आहे. So ensure capacity method is used to make ensure that if you want to increase the capacity while executing your program, executing your application, then you can use ensure capacity mechanism or method. Okay, then आपण त्यात खूप सारे सगळ्यांचे एक्झाम्पल पण बघितलेले आहेत की कसं करू शकतो आपण. ओके फाईन गाईज, आता थोडंसं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. आणि पुढे जाऊन आपल्याकडे ऑलरेडी स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट आहे SB. ओके, स्ट्रिंग बफर 4 नावानी. सो आय विल यूज दिस ऑब्जेक्ट अँड जेन डॉट करतोय त्यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता की आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या मेथड्स आपल्याला सपोर्ट केल्या जातात इकडे स्ट्रिंग बफर क्लासमध्ये. ठीक आहे. आणि रिमेनिंग मेथड ज्या होत्या कालच्या आपल्याला त्या मेथड आपण स्टडी करण्याचा प्रयत्न करू इकडे. तर बघा, स्ट्रिंग बफरमध्ये मी काय केलेलं आहे, चेक करतोय की कुठल्या मेथड्स झालेल्या आहेत आणि कुठल्या रिमेन आहेत. सो डिलीट झालेलं आहे, इन्शुअर कॅपॅसिटी झालेली आहे, गेट कॅरची गरज नाही आपल्याला. इंडेक्स ऑफ आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. इन्सर्ट मेथड तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. ते इन्सर्ट म्हणजे काय करणार आहे ते तर इन्सर्ट ऑफसेट इंटिजरमध्ये दिलेला आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला जो काही डेटा इन्सर्ट करायचा आहे तो डेटा आपण इकडे यूज करू शकतो. सो इट विल रिटर्न यू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट. ओके, ॲज इट इज. सो इन्सर्ट मेथड आपण स्टार्ट करूया गाईज. सो इन्सर्ट मेथड आपण बघूया की इन्सर्ट मेथडमध्ये कसं आपण वर्क करू शकतो. सो इन्सर्ट मेथड कॅरेक्टर इन्सर्ट करता येईल. ओके, कॅरेक्टर ॲरे इन्सर्ट करता येईल तुम्हाला. अँड आफ्टर दॅट गाईज तुम्ही चेक करू शकता बुलियन डेटा तुम्ही इन्सर्ट करू शकता इनसाइड युअर स्ट्रिंग बफर डेटा. ठीक आहे. सो इन्सर्ट मेथड स्टडी करूया आपण आज. स्टार्ट विथ इन्सर्ट मेथड. सो इन्सर्ट मेथडमध्ये ऑफसेट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ह्या STRचा जो डेटा आहे आपण BS4 मध्ये टाकलेला आहे. ओके, बफर स्ट्रिंग 4 मध्ये आपण काय केलं आहे, BS4 नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे स्ट्रिंग बफरचा. त्यामध्ये STR आहे, STR मध्ये आहे जावा. तर यामध्ये आपण ऑफसेट करून काहीतरी इन्सर्ट करूया. तुम्हाला माहिती आहे की यात जर बघितलं आपण इंडेक्स नंबर तर Jचा इंडेक्स नंबर असेल 0, इंडेक्स नंबर Aचा असेल 1, Vचा असेल 2 अँड 3 इंडेक्स नंबर असेल हा सेकंड Aचा लास्टवाला तो. ठीक आहे. तर यावेळी आता आपण काय करूया, इन्सर्ट करू काहीतरी. कुठे इन्सर्ट करायचं, आफ्टर इंडेक्स नंबर 3 मीन्स वॉट, आफ्टर दिस जावा. ह्याच्या नंतर आपल्याला काहीतरी इन्सर्ट करायचं आहे. काय इन्सर्ट करायचं आहे, सिंगल कॅरेक्टर इन्सर्ट करायचं आहे. कॅरेक्टर मीन्स वॉट, सिंगल कोटमध्ये कॅरेक्टर द्यायचं आहे आपल्याला ते. दॅट इज वॉट सपोज. ओके, त्यानंतर मी P किंवा A प्रोव्हाइड करतो असं. तर यानंतर मी जर ट्राय केलं प्रिंट करायचं आहे, काय प्रिंट करायचं आहे, आय जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट BS. ओके, सो BS4 equal to plus BS4. So I will print this particular thing. ऑलरेडी मेथड कॉल केलेलं आहे आणि आपल्याला चेक करायचं BS4ची व्हॅल्यू काय येते. BS4 मध्ये पहिला आपण स्टोअर केलेलं जावा. तर जावाच्या पेक्षा आपण इन्सर्ट केलं A, तर आता कॅपिटल A इन्सर्ट केलेलं आहे. नाव मी रन करतो आणि चेक करा की काय व्हॅल्यू आपल्याला मिळते BSची. प्रोग्राम रन झालेला आहे आपला. अँड गाईज चेक करा. ओके, तर आपल्याला BS4 मिळतोय. कुठे मिळतोय, BS4 मध्ये
ओके BS4 मध्ये जावा होतं, पण आपल्याला ॲक्च्युअल मिळतंय काय मिळतं आहे की ए इन्क्लूड झालं आहे, बट इंडेक्स नंबर कुठे इन्क्लूड केलं आपण, इंडेक्स नंबर 3ला इन्क्लूड केलं आहे. म्हणजे इंडेक्स नंबर 3ला प्रॉपरली तो काय झाला आहे, इन्क्लूड झाला आहे, इन्सर्ट झालेला आहे. ओके इन्सर्ट झाला आणि हा जो ए होता तो काय झालेला आहे, एक पोझिशन पुढे गेलेला आहे. गाईज क्लिअर आहात तुम्ही, इन्सर्ट मेकॅनिझमने काय करू शकतो आपण. हॅलो, यस सर. ठीक आहे. यस. आणि त्यातल्या त्यात लक्षात घ्या, इन्सर्टमध्ये आता तुम्हाला माहिती की BS4 मध्ये आपल्याकडे 4च कॅरेक्टर 0 1 2 3. जर मी इथं चुकीचा जर इंडेक्स नंबर दिला, सपोज 4 इंडेक्स नंबर दिला आणि लक्षात घ्या की इंडेक्स नंबर 4 प्रेझेंटच नाही आपल्यात, अशा केसमध्ये काय होतं चेक करा ते पण. ओके 3 दिलं तर 3च्या इंडेक्स नंबरला त्यांनी काय केलं ते ॲड केलं. आणि जर मी 4 केलं तर 4 इंडेक्स नंबर आहे का नाही आहे का, कारण जेचा इंडेक्स नंबर 0 पासून स्टार्ट होईल, 4 कॅरेक्टर म्हणजे -1 लेंथ -1 म्हणजे 3 पर्यंत चालणार आहे तो, राईट. जर मी ट्राय केला 4th इंडेक्स नंबरला टाकायचा तर हा ओके आपल्या 4th इंडेक्स नंबरला तो काय केला गाईज त्याने अरेंज केलेला आहे. गाईज क्लिअर आहात तुम्ही. यस. ओके फाईन. आफ्टर दॅट काय करते मी इथे लक्ष घ्या, आता मी इथे इंडेक्स नंबर 5 करते. ऑलरेडी हा प्रेझेंटच नाही आपल्याकडे, आणि मी जर 5 इंडेक्स नंबर केला तर काय होतं चेक करा. इकडे मी परत रन केलं ॲप्लिकेशन तुमचं, आणि गाईज चेक करा इकडे की काय झालेलं आहे, सोर्स नॉट फाउंड. काय आलं, ओके फाईन ठीक आहे. परत मी रन करतो ह्याला, परत रन केलं आणि गाईज चेक करा. ओके ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड येते. आता काय येते आपल्याकडे, ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. म्हणजे काय केलेलं आहे आपण, ओके इकडं आपण 3 केलं होतं, ओके पर्टिक्युलर 3rd लोकेशनला एंटर झालं. मी 4 केलं, स्टील वर्क झालं. 4 इंडेक्स नंबर माझ्याकडे नसताना इट विल वर्क प्रॉपरली. का, कारण काय करतं 3च्या नंतर 4th इंडेक्स नंबरला तो इमिडिएटली ॲड करतो. पण मी काय करतोय 5 करतोय, जो 5 इंडेक्स नंबरच नाही आहे माझ्याकडे. ओके 0 to 3 पर्यंत आहे. 4 जर केला असता तर तो ॲडजस्ट झाला असता, पण 5 एकनी गॅप होतोय तर हा 5 ॲड होणार नाही आहे गाईज. सो यू विल गेट द ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. क्लिअर गाईज. ओके बघा ॲरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपल्याला येतो. क्लिअर आहात, एनी डाऊट गाईज. हॅलो. नो सर. ओके फाईन ठीक आहे. सो ओके इफ यू गाईज आर क्लिअर देन आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. ओके जसं आता आपण इन्सर्ट यूज केलं बाय युझिंग 1 कॅरेक्टर. इफ यू हॅव सपोज मल्टिपल कॅरेक्टर डेटा, सगळं मल्टिपल कॅरेक्टर डेटा इन्सर्ट जर बघाल तर इन्सर्टमध्ये BS4 डॉट इन्सर्ट करतो. इन्सर्ट आपल्याकडे खूप टाईपचे इन्सर्ट मेथड दिलेले आहेत आपल्याकडे, ठीक आहे. कॅरेक्टर ॲरे असेल तरी तुम्ही मॅनेज करू शकता, स्ट्रिंग असेल तरी तुम्ही मॅनेज करू शकता. म्हणजे इन्सर्ट करायचे काय तुम्हाला पर्टिक्युलरली लोकेशनला. आता मी काय करतो याला कमेंट करतो, आणि तुम्हाला माहिती आहे इकडे काय जावा म्हणजे काय 0 to 3 कॅरेक्टर्स आहे त्याच्यात, 0 to 3 इंडेक्स नंबर आहेत. आणि मी इकडं सांगतो की आफ्टर ओके 3rd इंडेक्स नंबर मीन्स वॉट फ्रॉम स्टार्ट विथ 4 इंडेक्स नंबर मला काहीतरी स्ट्रिंग द्यायचे. इथं काय करणार मी एक स्पेस देणार आणि नंतर डेव्हलपमेंट असं काहीतरी एंटर करणार. आणि हे मी काय केलं सिम्पलचं एंटर केलं. आणि त्यानंतर गाईज मी काय करतोय यानंतर मी इथं काय करतो गाईज, हे जे आपण इकडं प्रिंट केलं होतं त्याला इकडून इथं सेव्ह करतो प्रिंट, आणि प्रिंट करतोय. सो गाईज लक्षात घ्या, आता आपण काय सांगतो त्याला इन्सर्ट करा काय डेव्हलपमेंट इंटू वॉट इंटू BS4. कुठे इन्सर्ट करायचं त्याला, इंडेक्स नंबर 4 वरती इन्सर्ट करायचं. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही इकडे. यस सर. ओके सो इट विल बिकम वॉट, इट विल बिकम जावा डेव्हलपमेंट. सो बघा हे जावा डॅश म्हणजे स्पेस सोडला इकडे. आपण स्पेस का सोडला, कारण आपण एक स्पेस प्रोव्हाइड केला होता डेव्हलपमेंटमध्ये, आणि नंतर डेव्हलपमेंट त्याला ॲड झालेला आहे. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही इकडे. व्हॉट्स गोइंग ऑन. आता मी काय करतो इकडे 2 इंडेक्स नंबर दिला, स्पेस दिलाय, परत एक स्पेस दिलाय, किंवा मी काय करतो परत एक डॅश देतोय, आणि इकडं स्पेसच्या ठिकाणी इकडे परत काय करतो एक डॅश देतोय, म्हणजे मायनस देतो आहे. पण काय होईल आउटपुटमध्ये सांगा मला. आउटपुट काय यायला हवंय, कोण सांगणार.
जावा में ए के आगे हाइफन आ जाएगा सर, डेवलपमेंट। गाइज याद रखना है, जावा में ए और वी के अंदर ये स्ट्रिंग आ जाएगा कंप्लीट, गेटिंग? ए और वी के अंदर ये डेवलपमेंट आ जाएगा। ओके, तो देखना मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, चेक करो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे रन किया, जे ए और उसके बीच में वी ए, इन दोनों को सेपरेट करके उसके अंदर ये क्या किया, पूरा डेवलपमेंट इंसर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो क्या किया, इंडेक्स नंबर 1 0, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 पे था वी, तो उसको हटा के क्या किया, ये डेटा इंसर्ट किया। सो क्लियर गाइज आप इंसर्ट मेथड के बारे में? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट मेथड एंड अपेंड मेथड। अपेंड में और इंसर्ट में क्या डिफरेंसेस है ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसको आंसर करना आना चाहिए। अपेंड क्या करता है, आफ्टर यूर स्ट्रिंग, आपके स्ट्रिंग, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के एंड में क्या करता है, डेटा को अपेंड करता है। बट इंसर्ट क्या कर सकता है, बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो, इन बिटवीन, बिफोर, आफ्टर। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस, दैट इज वॉट यूर इंसर्ट मेथड यहाँ पे। ठीक है, तो इंसर्ट के बाद में हम देखेंगे और कोई मेथड हमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में कभी भी डेवलप करते समय, या हमें उसकी रिक्वायरमेंट ओके हो सकती है रिक्वायर। तो देख लेते हैं, इंसर्ट तो हुआ है अभी यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ तो उसके ऑलरेडी स्टडी हुआ है हमारा, लेंथ इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, देन ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है। रिप्लेस मेथड गाइज, जैसे मैंने बोला था कि रिप्लेस मेथड जो होता है वो इंट क्या किया जा रहा है, 3 पैरामीटर्स का है। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसके पहले मैंने रिप्लेस मेथड स्ट्रिंग क्लास में देखा था, ओल्ड डेटा और न्यू डेटा के बीच में वो क्या करता था गाइज, रिप्लेस करता था। बट यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और आपका जो रिप्लेस करने वाला स्ट्रिंग है, नया स्ट्रिंग जो देने वाला हो, वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो आपको पता है गाइज यहाँ पे कि आपके पास क्या डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, सो हमें समझ में आएगा कि अच्छी तरीके से। यहाँ पे bs5 क्रिएट करता हूँ, सो bs5 ओके, सो bs5 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड रिप्लेस करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि bs5 में डेटा क्या है। तो str तो रखूँगा नहीं मैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हेलो बॉस, इस तरीके से ओके, वेलकम कुछ मेरे पास इस तरीके से मेरे पास डेटा है यहाँ पे bs5 में। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉस है, बॉस को रिप्लेस कर दूँ मैं कहाँ से, तो यहाँ से हेलो बॉस की जगह पे हेलो अजय करना है मुझे। तो सिंपल, मुझे बॉस को रिप्लेस करना है विथ अजय। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ गाइज यहाँ पे, तो आपको पता है कि हेलो बॉस वेलकम बोलकर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो बॉस वेलकम बोलकर प्रिंट हो जाएगा। और आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार बिफोर रिप्लेस क्या है यहाँ पे, bs5 का डेटा, सो bs5 को प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम। एंड सेम तरीके से हम क्या करेंगे, आफ्टर रिप्लेस, रिप्लेस का डेटा देखेंगे यहाँ पे। तो रिप्लेस मैकेनिज्म हम बीच में रखेंगे और इसके बाद में ओके आफ्टर करेंगे यहाँ पे सिंपल। ओके, सेम डेटा को यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉस को रिप्लेस करना है। तो बी का इंडेक्स नंबर बताओ मुझे क्या है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर ऑफ बी, 6 है यहाँ पे। ओके गेटिंग। और एस का इंडेक्स नंबर क्या है, 9। तो +1 करना है आपको यहाँ पर। तो स्टार्ट करेंगे 6 से एंड एंड कहाँ पे करना है गाइज, 10 पे। 9 मतलब 10, ओके, +1 करना है। इसके बीच में हमें रिप्लेस करना है। ओके, अभी इसके बीच में कौन सा डेटा आता है, ये बॉस आता है। ओके, इंडेक्स नंबर 6 टू इंडेक्स नंबर 10 के बीच में ये डेटा आता है बॉस। तो आई जस्ट वांट टू रिप्लेस दिस बॉस विथ व्हाट, पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट इज व्हाट, अजय। तो देखना कैपिटल में लिखा है तो आपको समझ में आएगा कि ओके प्रॉपर वे से। गाइस क्लियर हो गया क्या किया हमने यहाँ पर, हाउ रिप्लेस मेथड वर्क्स। हेलो, यस सर। ओके चलो ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन आपका, चेक करना कि क्या रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रॉपर वे से रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताओगे अभी यहाँ पे, चेक करो और बताओ मुझे।
बिफोर रिप्लेस देखोगे तो आपको हेलो बॉस वेलकम यहाँ पे ये आ रहा है, और आफ्टर रिप्लेस मैंने बॉस को रिप्लेस करना था तो बॉस के जो भी इंडेक्स नंबर है, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर एंड इसका एंड इंडेक्स नंबर +1 किया, एंड मैंने रिप्लेस किया उसको बॉस को विथ न्यू स्ट्रिंग दैट इज अजय, कैपिटल अजय। तो अजय से रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है बॉस आपका? हुआ है। क्लियर हो फिर रिप्लेस मेथड कैसे वर्क कर रहा है? यस यस। ओके, सो किसी को कोई डाउट गाइज? हमने यहाँ पे इंसर्ट मेथड और रिप्लेस मेथड यहाँ पे अभी 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 स्टडी किया है। एनीवन एनी डाउट इन दोनों मेथड में? ओके फाइन। अगर किसी सर को हाँ एक मिनट सर। हाँ सर अगर 10 और 9 रहता तो सर वहाँ पे 10 और 9 रहता तो देखना यहाँ पे 9 को इंडेक्स छोड़ नंबर। के, मैंने बोला है ना एक्सक्लूड है वो, राइट? कल से आपको बता रहा हूँ कि वो एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब आपको समझना है कि मतलब क्या, तो ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पे अगर 9 लेता हूँ तो BOS ये जो है इतना ही कवर किया जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा अजय से, और अजय के बाद Y के बाद ये S एज इट इज रहेगा। क्लियर हो? यस सर। चेक कर सकते हो, S एज इट इज मिल रहा है आपको, राइट? तो इसको एक्सक्लूड करेगा इस इंडेक्स नंबर को, ठीक है? तो वो याद रखना है आप लोगों को कि क्या होता है इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड होता है, ठीक है? तो चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, BS5 डॉट करते हैं। और कौन सी मेथड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम कवर करना, हमें इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। रिवर्स नाम की एक मेथड आता है गाइज, वो भी आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कुछ रिवर्स करना होता है। ये रिवर्स मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो ये रिवर्स मेथड का यूज़ क्या करेगा, कंप्लीटली वो क्या करेगा, आपके डेटा को रिवर्स करके देगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे गाइज, एक नया स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? सो आई विल क्रिएट वन न्यू ऑब्जेक्ट हियर एज ए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग बफर BS5 के जगह पे 6 करता हूँ, एंड गाइज यहाँ पे मैं सिंपल हेलो रखता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, यहाँ पे हेलो रखा मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6 करना पड़ेगा हमें। 6 किया, एंड गाइज यहाँ पे देखो BS6 डॉट रिवर्स। ओके, ये रिवर्स मेथड। अभी यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि आफ्टर रिवर्स एंड बिफोर रिवर्स। सो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इसको, बिफोर रिवर्स क्या है, BS6 है आपका, BS6 और इसी को कॉपी करता हूँ, और ये रिवर्स होने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आफ्टर रिवर्स बोलकर। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका जो डेटा है कंप्लीटली रिवर्स होके मिलेगा। रिवर्स मतलब क्या होता है ये आप यहाँ पे अभी चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो देखना गाइज, मैं रन करता हूँ इसको, रन किया मैंने, देखना अभी ये दोनों लाइन देखना है यहाँ पे, इसका ये जो हमने अभी रिवर्स मेथड ये जो किया उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे कर समझ में आएगा। BS6 पहले BS6 में था हेलो, मैंने रिवर्स किया उसको, रिवर्स करने के बाद क्या हुआ गाइस, चेक कर सकते हो आप यहाँ पर। रिवर्स हो गया ना। ऑब्वियसली क्या हो गया, वो उल्टा हो गया, राइट? यस। मतलब ये क्या हो रहा है, एकदम रिवर्स मोड में आपको मिल रहा है। और याद रखो ये कैसा है, म्यूटेबल है, मतलब ओरिजिनल डेटा को ही चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका एक आधा पर्टिकुलर कॉपी बना के आपको रिटर्न किया जाएगा। वो सिंपल आपको मिलेगा कहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। गेटिंग गाइस? रिवर्स मेथड के बारे में क्लियर हो? ओके फाइन, ठीक है। अगेन थोड़ा सा आगे जाके देखते कि और कोई मेथड है क्या यहाँ पे जो हम स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट से लेता हूँ गाइज यहाँ पे अभी। ओके, वेट वेट वेट, ट्रिम टू साइज नाम की एक मेथड हमें यहाँ पे देखनी है, और सब स्ट्रिंग मेथड तो हमने ऑलरेडी ओके स्टडी किया हुआ ही है, राइट? तो किसने एंट्री मारी इतने देर लेट? ओके फाइन गाइज। ओके, तो फिर से रिवर्स मेथड देखेंगे यहाँ पे। रिवर्स मेथड हो चुका है, सेट कैर नाम की मेथड है। अभी सेट कैर और इंसर्ट मेथड नियर अबाउट सेम काम करते, तो सेट कैर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो भी हमने शायद स्टडी कर लिया इसको। डिलीट कैर ऐड किया था, सेट कैर ऐड की ज़रूरत नहीं, इंसर्ट से आप ये काम कर सकते हो। ओके, इंसर्ट के जैसा ही काम करेगा। सेट कैर ऐड में इंडेक्स नंबर दो, उस इंडेक्स नंबर पे कैरेक्टर क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा, दैट इज सेट कैर ऐड।
तो भी थोड़ा सा यहाँ पे ओके डिफरेंस देखेंगे हम, यहाँ पे कुछ है क्या। आपको पता है गाइस यहाँ पे BS6 था, अभी BS7 करेंगे क्योंकि BS6 का डेटा ओके रिवर्स हो चुका है, तो रिवर्स डेटा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए BS7 में मैंने किया हेलो। ओके हेलो में आप चेक कर सकते हो 5 कैरेक्टर है। ओके 0 to 4 आपका इंडेक्स नंबर होगा। एंड मैं यहाँ पे चाहूँगा कि सेट करो इंडेक्स नंबर ओके 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 मतलब क्या है गाइस बताओ मुझे। एल पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला एल है। एंड मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, कैरेक्टर रिवर्स कर, मुझे क्या करना है, सेट करना है। इसके जगह पे मैं एक्स सेट करता हूँ या ओके ठीक है। तो यहाँ पे 7 कर देते हैं BS7 एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ BS7 को प्रिंट करता हूँ। BS7 चेक करना कि BS7 का डेटा क्या मिलता है, BS7। और आपको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा कि इंसर्ट क्या करता है, सेट कैर एट क्या करता है। तो गाइस सेव किया मैंने एंड रन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। आप चेक कर सकते हो क्या हो चुका है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेट हुआ है। यहाँ पे सेट मतलब जहाँ पे एल था, एल को निकाल के क्या किया उसने, उसको एक्स किया है। क्लियर होगा इस Yes, sir. मतलब एल विल गेट रिप्लेस विथ एक्स बाय यूजिंग सेट कैर एट नाम की मेथड। तो ये सेट कैर एट इस तरीके से काम करेगा। और इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है बट ओके उस कैरेक्टर को रिमूव नहीं करता है, ये रिमूव कर रहा है। ओके जो पहले का कैरेक्टर था उसको रिमूव करेगा उस इंडेक्स नंबर पे और नया कैरेक्टर ऐड करेगा। इंसर्ट वैसे नहीं करता है। इंसर्ट क्या करता है, उस इंडेक्स नंबर पे आप जो कैरेक्टर दे रहे हो उसको इंसर्ट करता है और जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर था उसको आगे कर देता है। गेटिंग गाइस? Yes, sir. ओके दैट इज व्हाट यूर सेट कैर एट नाम का मेथड। ओके फाइन ठीक है, सेट कैर एट हो गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं, BS7 डॉट करता हूँ यहाँ पे मैं एंड लास्ट से चेक करते हैं यहाँ पे सेट कैर एट हो गया। सेट लेंथ यहाँ पे, तो नया लेंथ सेट करना होगा आपके ओके स्ट्रिंग बफर को, तो आप यहाँ पे सेट लेंथ नाम का मेथड यूज़ करते हो। बट आपने इंश्योर कैपेसिटी भी देखा था और ये सेट लेंथ भी उसी तरीके से क्या करेगा। ओके सेट द लेंथ ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज चेंज्ड टू ए न्यू कैरेक्टर। यहाँ पे पढ़ो यहाँ पे सीक्वेंस ओके हुज लेंथ इज ओके स्पेसिफाइड बाय द आर्गुमेंट। अब यहाँ पे आर्गुमेंट के हिसाब से आप उसको स्पेसिफाई करके सेट कर सकते हो। लेंथ काफ़ी ईजी है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर लेंथ आपको सेट करना है तो आप ये चीज़ यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, उसके बाद हम सेट सब सीक्वेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको यूज करने से अच्छा है यहाँ पे सब स्ट्रिंग देखोगे यहाँ पे, तो जैसे स्ट्रिंग में देखा था सब स्ट्रिंग मेथड, यहाँ पे भी सेम तरीके से है। आपको पार्ट ऑफ स्ट्रिंग अगर गेट करना है पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से, तो आप ये सब स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज कर सकते हो। ये कैसे काम करता है अगर आपको देखना है तो आपको स्ट्रिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें जाके देख सकते हो। वहाँ का और यहाँ का सेम काम करेगा, सिंपल। वहाँ पे स्ट्रिंग के साथ है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बफर के साथ यूज करना है। गेटिंग गाइस? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, सब स्ट्रिंग हो गया। अभी ये टू स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मेथड है गाइज। टू स्ट्रिंग क्या करता है, अगर टू स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आपको क्या करना होता है गाइज, स्ट्रिंग बफर टू ओके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि मेरे पास स्ट्रिंग डेटा है, str नाम का वेरिएबल है, इसको मुझे स्ट्रिंग बफर में ऐड करना है। ओके इसके अंदर रखना है मुझे, तो आप ओके यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइज, इंसर्ट मेथड में भी इसका यूज़ करके देख सकते हो, अपेंड मेथड में भी दे सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग आपका हो जाएगा स्ट्रिंग बफर के अंदर ऐड। ठीक है गेटिंग? अभी यहाँ पे स्ट्रिंग बफर है मेरे पास, और स्ट्रिंग बफर टू मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है गाइज। अभी मेरे पास BS7 जो है स्ट्रिंग बफर, और ये BS7 मैं अगर इस तरीके से ट्राई करूँगा स्ट्रिंग के अंदर डालने का, स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग डेटा नाम का वेरिएबल है, एंड इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बॉस ये BS7 डाल दूँ, उसके अंदर मैं असाइन कर दूँ। तो गाइस चेक करना, इसका टाइप है स्ट्रिंग और इसका टाइप है स्ट्रिंग बफर, तो ये मिसमैच कहा जाएगा, टाइप मिसमैच। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में, सो वी हैव मेथड दैट इज व्हाट, स्ट्रिंग
को कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग बफर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो आप उसको टू स्ट्रिंग नाम का मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और वो डेटा आप कहीं पे भी एज अ स्ट्रिंग बोल के यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पे स्टोर करना है तो यू कैन स्टोर दैट डेटा इनटू एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है। एंड देखो ये जो BS7 में जो डेटा था x के साथ मिलेगा, अभी वो डेटा आपको डेटा नाम के वेरिएबल में भी मिलेगा जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा प्लस ये डेटा वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, जो आपको SB7 में मिलता है, BS7 में वही आपको डेटा में मिलेगा। तो कभी भी याद रखो, स्ट्रिंग बफर हो या स्ट्रिंग बिल्डर हो, आपको कन्वर्ट करके आपको चेंज करना है उसको स्ट्रिंग में, तो आपको यूज करना है टू स्ट्रिंग नाम का मेथड। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर टू स्ट्रिंग के बारे में? Yes, sir. देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड यू जस्ट नीड टू चेक इट। BS7 में क्या मिला, HELXO, एंड डेटा में भी क्या किया मैंने, HELXO जो स्ट्रिंग बफर में था BS7 में, उसी को मैंने ऐड किया इनटू स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? हेलो, यस क्लियर है। ओके किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि इतने ही मेथड हमें स्टडी करने थे स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग बफर के, तो अपने मेथड यहाँ पे हो चुके हैं। BS7 डॉट करके फिर से एक बार चेक करते कुछ है क्या। ओके, ये टू ट्रिम साइज नाम की ये मेथड देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ओके, ट्रिम टू साइज नाम की मेथड है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ गाइस। ये लास्ट वन मेथड है यहाँ पे। ओके, SB5 कर देता हूँ, शायद 5 से वर्क होगा ये। ओके गाइज, यहाँ पे देखना मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करता हूँ मैं। पहले कुछ स्पेस देता हूँ, 2 स्पेस दिया मैं यहाँ पे। ओके, फिर पुणे टाइप करता हूँ, फिर से 2 स्पेस देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे कितने स्पेसेस दिए मैंने? 2 सामने और 2 बाद में, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दिया। इसका साइज क्या आएगा, लेंथ क्या आएगा इसका? लेंथ क्या होगा, SB5 का लेंथ निकालूंगा तो लेंथ मिलना चाहिए गाइस 8 मिलना चाहिए। 7 क्यों मिलेगा रे? 2 स्पेस 4 हो गए, और पुणे के 4 है, 5 हो गए ना, मतलब कितने हो गए? 8 हो गए, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं SB5 इक्वल टू प्लस SB5, ये प्रिंट होगा। इसका लेंथ निकालूंगा मैं, SB5 लेंथ ओके। सो SB5 डॉट लेंथ करना है आपको, लेंथ मेथड प्रोवाइड करता है। सो ये डॉट लेंथ हो गया। एंड सेम गाइस ट्रिम करूंगा मैं SB5 को, तो SB करना है यहाँ पे, SB5 डॉट ट्रिम करेंगे, और ट्रिम के बाद उसको प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर उसका लेंथ भी लेंगे। ठीक है, तो इसका लेंथ लेंगे यहाँ पे, आफ्टर करता हूँ यहाँ पे मैं, आफ्टर ट्रिम SB5 एंड आफ्टर ट्रिम SB5 लेंथ क्या होता है, राइट? चेक करो यहाँ पे, ट्रिम टू साइज मतलब क्या करता है ये। ओके, मैं रन करता हूँ इसको। रन किया मैंने यहाँ पे, पहले लेंथ दिया SB5 का, पहले डेटा देखो पुणे के पहले यहाँ पे बहुत सारा स्पेस रखा है यहाँ पे, और बाद में भी स्पेस था, तो इसका लेंथ आया 8। एक्चुअल देखेंगे पुणे में 4 कैरेक्टर है, और 4 क्या है, ब्लैंक स्पेसेस है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, तो इसका लेंथ मिला मुझे 8। ओके, मैंने ट्रिम किया डेटा को, ट्रिम करने के बाद भी आप चेक करोगे तो सेम ही मिल रहा है आपको। ट्रिम का यूज हुआ क्या यहाँ पे? फिर कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? फिर क्या था इसका यूज? फिर आफ्टर ट्रिम ये क्या रिटर्न कर रहा था क्या कुछ? देखो यहाँ पे वॉइड रिटर्न कर रहा है।
इसका कुछ गाइज अलग ही यूज़ है। इसका ट्रिम का यूज जो स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड है उस तरीके का नहीं है, कैपेसिटी रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। इसके पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, 1.5 से ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। इफ द बफर इज लॉन्गर दैन नेसेसरी टू होल्ड इट्स करंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर देन इट मे बी रिसाइज टू बिकम मोर स्पेस। ओके चलो ठीक है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ है इसका, ये ट्रिम यूज़ नहीं है। और चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छा हुआ ये चीज़, अगर आपके पास इस तरीके से डेटा आता है, ओके, जो स्ट्रिंग बफर है या स्ट्रिंग बिल्डर है जिसमें ऐसे स्पेसेस दिए हुए, अभी आपको इसको हटाना है स्पेस को, तो हटा कैसे सकेंगे आप इसको? अभी ये जो ट्रिम टू साइज है ये तो इसके लिए काम करेगा नहीं, तो इसको हटाएंगे कैसे फिर? ये पेसेस को अगर हटाना है गाइज तो याद रखना है ये तो इसके लिए है नहीं, इसका कुछ अलग ही यूज़ दिया है, हम इसको भी देखेंगे यहाँ पे, राइट। अभी इसके स्पेसेस मुझे निकालना है, ट्रिम करना है इस डेटा को, मतलब पीछे के और ये जो आगे के स्पेसेस है इसको निकालना है, मुझे रिमूव करना है। तो गाइज आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग को, ओके, इसको स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सो आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, देन आपको इसको स्ट्रिंग बफर में रखना है तो आप बफर में रख सकते हो, राइट। तो इसको स्ट्रिंग के बिना ये अभी यहाँ पे ट्रिम नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओगे, सपोज str2 नाम का या 3 नाम का बना दिया मैंने, ओके। आपके पास क्या है, sb है, क्या है, sb 5 में डेटा है। डॉट स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, टू स्ट्रिंग। क्लियर गाइज? ओके, अभी ये टू स्ट्रिंग मुझे देता है गाइज रिटर्न स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग डेटा रिटर्न करता है, और इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, देयर इज ए मैकेनिज्म, ट्रिम नाम की मेथड है, तो स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड यूज करके इस तरीके से मैं इसको ट्रिम करके स्ट्रिंग में गेट कर सकता हूँ। तो ये str3 में मुझे मिल जाएगा एज ए ट्रिम डेटा। क्लियर होगा इस यहाँ पर? yes, sir. और फिर मैं अगर str3 का यूज करूंगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा ट्रिम डेटा। ओके, सो देखना मैं यहाँ पे str3 करता हूँ यहाँ पे, ओके। अब साइज में आप चेक करो sb5 का साइज क्या होता है और आपके str3 का साइज क्या होता है, लेंथ ऑफ str3 का डेटा और यहाँ पे sb5 का डेटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर कुछ करना होता है जो आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है और स्टिल करना है, देखो यहाँ पे साइज दे रहा था 8, यहाँ पे दे रहा है 4। क्लियर गाइज? देखो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल रहा था आपको, यहाँ पे सिंपल सिंगल स्पेस है जो हमने दिया हुआ है। गेटिंग गाइज? str3 में है ये, राइट? क्लियर हो गाइज? ओके, तो इस तरीके से आप ये ट्रिम मैकेनिज्म, ओके, स्ट्रिंग बफर का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको पता ही है कि इसको अगर आपको फिर से स्ट्रिंग बफर में डालना है एंड उसके ऊपर वर्क करना है तो आप कैसे करोगे, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। एक स्ट्रिंग बफर बनाना पड़ेगा आपको नॉर्मल वाला, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ओके, अगर बनाना है तो, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। सो ये तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। ओके चलो ठीक है। ट्रिम टू साइज नाम का अभी ये जो मेथड था उसका यूज क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए एक मैं स्ट्रिंग बफर का ये जो ऑब्जेक्ट है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ गाइज, आप चेक कर लो यहाँ पे। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने क्या किया, पुणे किया। क्या किया हमने, पुणे किया। तो इसका मुझे बताओ अभी, ये इसको मैं क्या करता हूँ, 6 कर देता हूँ गाइज मैं यहाँ पे, SB6। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बताओ, पुणे। पुणे मिलेगा। इसका साइज क्या आएगा, लेंथ क्या आएगा इसका, 4 आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं दिया हमने यहाँ पे। ओके चलो ठीक है। एंड इसका कैपेसिटी क्या आएगा गाइस, 20 आना चाहिए। ओके ओके, डॉट कैपेसिटी नाम की मेथड यूज करते हैं। कैपेसिटी पहले ये देख लेते कि ये क्या होने वाला है, राइट। मैं यहाँ पे उसके लिए एक एक्सरसाइज करता हूँ। सो एक
लाइन एक्स्ट्रा का हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चेक करना गाइस क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। ओके, तो कैपेसिटी आ गया 20, लेंथ आ गया 4 एंड डेटा है पुणे। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। एंड देन हम ट्राई करते गाइस ट्रिम वाली मेथड। अब यहाँ पे SB6.trim to size नाम की मेथड है यहाँ पे, इसका क्या यूज़ होता है। एंड इसके बाद फिर से मैं ये तीनों मेथड यूज़ करता हूँ, मतलब तीनों बार ये जो तीनों चीज़ें प्रिंट किए हैं इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, आफ्टर ट्रिम टू साइज करता हूँ यहाँ पे। देखते कि क्या होता है गाइज यहाँ पे आफ्टर ट्रिम टू साइज। ओके, इससे ही मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम देखेंगे बाद में इसको। देखो गाइज क्या हो गया, कुछ यहाँ पे चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए। ट्रिम टू साइज वाला मैकेनिज्म क्या कर रहा है, चेक करना क्या हो गए, मुझे बता सकता है कोई। एनीवन कैन एक्सप्लेन इट। डेटा तो सेम है, डेटा चेंज हुआ क्या? नहीं। ओके, आफ्टर, ओके, बिफोर ट्रिम भी सेम है, आफ्टर ट्रिम भी सेम है। लेंथ देखोगे, लेंथ भी सेम है, बिफोर ट्रिम 4 कैरेक्टर्स थे, आफ्टर ट्रिम भी 4 कैरेक्टर है। बट कैपेसिटी को चेक करो, पहले कैपेसिटी क्या था, बिफोर ट्रिम टू साइज 20 था, और आफ्टर ट्रिम टू साइज क्या किया उसने, 4। मतलब क्या हुआ है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होल्ड करो, एक्स्ट्रा का स्पेस एलोकेट करके मत रखो। ओके, कभी कभी हो सकता है कि मेमोरी का इशू आ सकता है, मेमोरी कम हो सकती है, तो जितना चाहे उतना ही आप रखो। क्लियर गाइज, दैट इज व्हाट ट्रिम टू साइज। जितना साइज है कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर है उतना ही कैपेसिटी आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दैट इज ट्रिम टू साइज। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस सर। ओके, सो ये तरीके से हम यहाँ पे ट्रिम टू साइज में लेके आ सकते हैं उसको। तो गाइज ओके, चेक करना सभी मेथड्स हमने यहाँ पे नियर अबाउट कवर कर लिए है। एक बार हम लिस्ट डाउन करते हैं मेथड, मतलब इसी मेथड को, इन्हीं मेथड को आपको यूज़ करना है आगे चल के स्ट्रिंग बिल्डर में। ये कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम मेथड को लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि कौन से मेथड हमने स्ट्रिंग बफर में देखे हुए। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर मेथड यहाँ पे कर देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम मेथड आएंगे, सिंपल यूज़ अलग अलग रहेगा। ठीक है, सो पहला मेथड गाइज हाँ हो गया कैपेसिटी। ओके, सो दूसरा मेथड हमने कौन सा देखा था, चलो बताओ। कैपेसिटी के बाद देखा था लेंथ नाम का मेथड। ठीक है, आफ्टर लेंथ व्हाट, विच मेथड, कैर एट। यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना है आपको कैर एट में, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इंडेक्स। ओके, सो आफ्टर दैट कैरेट देखा, कैरेट देखने के बाद हमने देखा गाइस कोड पॉइंट एट, ये भी इंडेक्स का ही यूज करता है। इंडेक्स दिया। ओके, आफ्टर दैट गाइस याद रखना है डिलीट कैर एट यूज किया हमने। डिलीट कैर एट भी इंडेक्स का ही यूज करके काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट मेथड हमने देखा क्या गाइस, हमने कौन सा मेथड देखा था नेक्स्ट, डिलीट मेथड देखा था। डिलीट में स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, so, यहाँ पे हो गया। ओके, सो डिलीट इंडेक्स, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स के साथ ये डिलीट वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ओके, डिलीट के बाद कैपेसिटी तो ऑलरेडी लेके रखे हमने। एंड कौन सा था यहाँ पे कैपेसिटी, लेंथ इज डन। इंश्योर कैपेसिटी, जिसमें हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करनी होती है,
ओके, जो इंटीजर में होता है कैपेसिटी। इंट वैल्यू देना है आपको। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखा था। देन हमने देखा इंसर्ट। ओके, इंसर्ट काफ़ी अलग अलग तरीके से देखा। इंसर्ट विथ कैरेक्टर, इंसर्ट विथ स्ट्रिंग, और यू कैन ऑल्सो चेक इंसर्ट विथ फ्लोट, इंसर्ट विथ डबल, बट मैक्सिमम टाइम हम यही यूज़ करते हैं। मैं 2 बार लिखता हूँ इंसर्ट, यहाँ पे कैर लिखता हूँ, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, फिर से इंसर्ट विथ इंडेक्स नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे डबल कोट मतलब स्ट्रिंग है, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हमने देखा था, ये आज देखा हुआ मेथड है। इंसर्ट के बाद रिप्लेस नाम की मेथड देखी थी विथ 3 पैरामीटर्स। सो ये गाइज याद रखना है, रिप्लेस मेथड इन स्ट्रिंग एंड रिप्लेस मेथड इन व्हाट, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। स्टार्ट इंडेक्स, ये एंड इंडेक्स, एंड ये आपका जो रिप्लेस करने वाला स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे देना है। तो इस तरीके से रिप्लेस मेथड का आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, एंड डेटा को रिप्लेस कर सकेंगे। देन रिवर्स मेथड, आपको पता ही है, जस्ट देयर इज ए मेथड विदाउट एनी पैरामीटर, रिवर्स मेथड। सो रिवर्स करने का काम करेगा ये। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए मेथड हमने देखा टू स्ट्रिंग मेथड। गाइस इंपॉर्टेंट मेथड है काफ़ी। ओके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट यूर स्ट्रिंग बफर of string builder into string, so we have to use the to string method. Okay, then आपने देखा मेथड, कौन सा मेथड देखा था हमने, trim to size नाम की मेथड देखी थी। so trim to size नाम के मेथड के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ये क्या करेगा, पर्टिकुलर साइज में लेके आएगा, जितना डेटा है उतना ही साइज देके उसको कैपेसिटी देके यहाँ पे मैनेज करेगा। तो इतने सारे मेथड्स जो हमने स्ट्रिंग के अलावा यहाँ पे देखे थे, और तो और अपेंड मेथड इज देयर। अपेंड मेथड भी देखा था, यहाँ पे डबल कोट में आप डेटा दोगे जो भी आपको यहाँ पे देना है। ओके, सो ये अपेंड, ये अपेंड मेथड का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो गाइज, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। क्लियर हो गाइज, यहाँ पे इतने नंबर ऑफ मेथड्स हमने स्ट्रिंग बफर में करके देखे, और यही मेथड्स विथ स्ट्रिंग मेथड जो प्रेजेंट है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ है, सब स्ट्रिंग है, ओके, कैर एट मेथड में ये तो देखा ही है। बहुत सारे मेथड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो मेथड यहाँ पे भी सपोर्ट किए जाते हैं, स्ट्रिंग बफर में भी और स्ट्रिंग बिल्डर में भी एज इट इज। सो गाइज क्लियर हो यहाँ तक आप लोग? कोई डाउट होगा किसी को भी तो पूछ सकता है यहाँ पर। हेलो सर, वो ट्रिम टू साइज एक बार बताओ ना। ओके, ट्रिम टू साइज यहाँ पे क्या करता है, मैंने ये बोला कि आपको यहाँ पे देखो, आउटपुट के जरिए मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है इनिशियल कैपेसिटी जो होता है वो 16 कैरेक्टर का होता है, राइट? राइट, ठीक है, उसमें अगर आप कुछ, जब आप स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी उसमें अगर आप कुछ डेटा प्रोवाइड करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ओके, सो कहाँ पे गया ये वाला प्रोग्राम, यहाँ पे देखो उसके अंदर पुणे डाला था, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। तो आपके BS6 का कैपेसिटी क्या हो गया, 20 कैरेक्टर कैपेसिटी कर दिया उसने, हाँ या ना? हाँ, राइट, तो ये 20 कैरेक्टर्स का उसका कैपेसिटी हो गया। तो गाइज इसने 20 कैरेक्टर्स आपका कैपेसिटी होल्ड करके रखा है, मतलब मेमोरी में उतने नंबर ऑफ, ओके, उसका क्या है कैपेसिटी कि उतना नंबर ऑफ डेटा ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो उतना मेमोरी एलोकेट करके रखा है उसने ऑलरेडी। बट हमने कितना स्टोर किया इसमें, ओनली 4 कैरेक्टर, राइट? राइट। तो अननेसेसरी कितने कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करके रखा है इसने, 16। तो अगर मुझे अननेसेसरी कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करके नहीं रखना है तो मैं उसको बोलूँगा ट्रिम टू साइज, मतलब जितना आपके पास डेटा है, एक्चुअल साइज का डेटा है, 4 कैरेक्टर्स का डेटा है, तो 4 कैरेक्टर्स के लिए ही मेमोरी एलोकेट करो, एक्स्ट्रा के कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 20 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी एलोकेट ना करते हुए ये क्या करेगा, सिंपल 4 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करके रखेगा।
समझ में आया कुछ? यस सर, समझ में आया। ओके फाइन, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से आप ये ट्रिम टू साइज का यूज़ कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, तो मेथड तो गाइज हमने लिस्ट डाउन करके लिए है। अभी थोड़ा सा देखना है स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट विथ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। सो हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रिंग बफर का यहाँ पे किया था, स्ट्रिंग बिल्डर को मैं एक यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। सिंपल इसका यूज़ कैसे होता है और ये क्या होता है हम देखेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर प्रोग्राम नाम की क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी एक मेन मेथड ओके बनाएंगे। यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे शो डेटा नाम का कुछ यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ मैं। ओके, एंड इसको यहाँ से कॉल करेंगे। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर प्रोग्राम, ये क्लास जो है SBP इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एंड SBP डॉट ये शो वाला मेथड कॉल करेंगे हम। यहाँ पे ये मेथड कॉल किया गाइज। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर ओके सेम पैकेज से मिलता है java.lang से। ओके, एस बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। वी बात अगर करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बना हुआ है क्लास, ये हमें कब प्रोवाइड किया है। तो गाइज JDK 1.0 से उन्होंने ये हमें सपोर्ट किया हुआ है क्लास, राइट, ठीक है। एंड स्ट्रिंग बफर की बात करेंगे, स्ट्रिंग बफर के ऊपर लेके जाता हूँ। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये क्लास कब सपोर्ट की है, ये भी JDK 1.0 से सपोर्ट किया गया है हमें। दोनों क्लास सेम वर्जन में हमें सपोर्ट की गई है जावा के, ठीक है। अभी स्ट्रिंग था, उसके अलावा स्ट्रिंग बफर दे दिया, स्ट्रिंग बिल्डर दे दिया ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का डेटा स्टोर करने के लिए। ये भी क्या करता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करेगा। कहाँ पे, आप यहाँ पे भी दे सकते हो उसको इस तरीके से, जो भी डेटा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो, इस तरीके से। सर, हाँ सर ये भी तो आपने स्ट्रिंग बफर ही बना दिया सर, स्ट्रिंग बिल्डर नहीं बनाया ना। ओके ओके ओके, हाँ समझा मैं। ये बिल्डर टाइप को मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखो ये बिल्डर हो गया यहाँ पे बफर से। गेटिंग गाइस कैसे हो रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। जो मेथड्स हमने बिल्डर के साथ बफर के साथ देखी, सेम तरीके से मेथड यहाँ पे होंगी, सेम तरीके से वर्क होगा। सिंपल, अभी ये 3 अलग अलग दिए हैं, तो आपको तीनों में आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए कि कब कौन सा यूज़ करना है। गेटिंग, तो इसके लिए थोड़ा सा ओके, तो आपको पता है स्ट्रिंग कब यूज़ करना है, जब आपको म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए होता है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग गाइस याद रखना है, इम्यूटेबल स्ट्रिंग जब चाहिए होता है तब जाके आप स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करेंगे। जब आपको म्यूटेबिलिटी चाहिए होती है, म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए, इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल मतलब ओरिजिनल डेटा चेंज हो, तब जाके आप एक तो स्ट्रिंग बफर को जाओ, अदरवाइज स्ट्रिंग बिल्डर को जाओ। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं, स्ट्रिंग बफर भी है, स्ट्रिंग बिल्डर भी है। अब स्ट्रिंग बफर कब और स्ट्रिंग बिल्डर कब, ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ओके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एस बिल्डर इक्वल टू प्लस एस बिल्डर, ये प्रिंट किया गाइस। कॉल तो ऑलरेडी किया है, रन करके देखते हैं कि डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो गाइज रन एज ओके, जावा एप्लीकेशन से रन हो गया गाइज यहाँ पे। ओके, ये तो रन नहीं हुआ सर ये आपका ऑब्जेक्ट बना है ना क्लास का, और हाँ। जो स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम का बना है। राइट, ठीक है। मैंने जब बिल्डर ऑटो सेलेक्ट किया था उससे ये गलत हो गया था। उस क्लास में भी सेम मेथड है, इसलिए वो रन हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे, रन करेंगे तो हमें एज इट इज़ मिलेगा एस बिल्डर इक्वल टू हेलो। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इसके मेथड्स के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। एस बिल्डर डॉट करो गाइज, देखना अपेंड से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे भी सेम तरीके से वर्क हुआ था। और जो मेथड आपने वहाँ पे देखे थे, कैपेसिटी है, कैरेट है, क्यार्स है, कोड पॉइंट एट है, ठीक है, सेम तरीके से डिलीट इज देयर, ओके, डिलीट विथ ओके फर्स्ट सेकेंड कैरेक्टर, डिलीट कैर एट है, ओके, इंश्योर कैपेसिटी इज देयर। हर एक मेथड जो स्ट्रिंग बफर में था वही मेथड यहाँ पे भी मिलेगा आपको। इंडेक्स ऑफ है, ओके, इंसर्ट इज देयर, देखिए यहाँ पे लेंथ इज देयर, ओके, यहाँ पे रिप्लेस, रिवर्स, कैर एट,
सेट कैरेट सेट ओके लेंथ ए सीक्वेंस सबस्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ट्रिम टू साइज ऑल मेथड्स आर सेम। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर? यस सर। ठीक है, मैं लेंथ निकालना चाहूँगा तो इस तरीके से लेंथ निकलेगा। लेंथ को अगर स्टोर करना है तो इंटीजर में len नाम का वेरिएबल क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो आप। चलो मैंने स्टोर किया तो आफ्टर दैट लेंथ प्रिंट करूंगा। क्या लेंथ आना चाहिए यहाँ पे? और 5 आना चाहिए। ओके, तो एस बिल्डर ये लेंथ, तो देखना लेंथ हो गया। कैपेसिटी भी गाइज इसके साथ ही कैपेसिटी भी ले लेते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है कैपेसिटी क्या करता है। सेम वर्क होगा, कोई चीज़ नहीं, सिंपल मुझे ये दिखाना है आप लोगों को कि यार ये सेम होता है कि नहीं होता है। ये कैपेसिटी ले ली। ओके, तो देखो गाइज मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, इसका तो ज़रूरत ही नहीं, मैंने लेंथ को डायरेक्टली प्रिंट किया तो इसको निकाल देते। ओके गाइज देख करना यहाँ पे कैपेसिटी क्या आया। ओके 16 + 5 क्या हो गया? 21। 21। क्लियरली सेम है गाइज यहाँ पर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से Yes. स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोनों भी कैसे है? म्यूटेबल है, मतलब दोनों के ओरिजिनल डेटा में चेंज कर सकते हो आप। एक्चुअल सही में चेंज कर सकते हैं क्या बॉस? तो यस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गाइज देखना, मैं एस बिल्डर को मैं क्या करता हूँ डॉट रिवर्स मेथड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज पता है रिवर्स मेथड क्या करता है? ओरिजिनल डेटा को रिवर्स करके देगा। एंड आफ्टर रिवर्स मैं क्या करता हूँ? इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, सो इसको प्रिंट करेंगे आफ्टर रिवर्स। तो ये देखना आफ्टर रिवर्स क्या होता है। एस बिल्डर क्या देगा आपको यहाँ पे आफ्टर रिवर्स में? तो आपके ओरिजिनल डेटा को ही चेंज करेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने एस बिल्डर को रिवर्स किया है, ना किसी में स्टोर किया है उसको रिवर्स करके, कुछ नहीं। ओरिजिनल डेटा को चेंज करेगा और वो उसको प्रिंट करेगा एस बिल्डर को। तो आपका ये जो हेलो है ये रिवर्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे मिल गया गाइज, यहाँ पे रिवर्स में उल्टे तरीके से। तो इस तरीके से ये आपको क्या होता है? यूज़ होता है। मतलब ये बिल्कुल क्या है? म्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है, ओरिजिनल डेटा को चेंज करके देगा आपको। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ओके स्टडी करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने स्ट्रिंग बफर में आपने किया है वही मेथड, सेम तरीके से सिंपल इसके जगह पे बिल्डर यूज़ करना है आपको। राइट गाइज? यस सर। ठीक है, आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, नो इशू। ओके, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। इतना ही है गाइज। यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेटा तो स्टोर कर पा रहे। अभी बिल्डर कब यूज़ करूँगा मैं और स्ट्रिंग बफर कब यूज़ करूँगा? अभी ये दोनों है, कब यूज़ करना है? पहली केस की मुझे स्ट्रिंग नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसमें ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं होता है। क्या करता है? तो एक नया कॉपी क्रिएट करके आपको यहाँ पे यूज़ करता है। ओके, तो इशू कब आएंगे? जब ओके थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्ट्रिंग के ऊपर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, अपडेट हो रहा है स्ट्रिंग, तो इस केस में नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे स्ट्रिंग में, तो बहुत सारा मेमोरी वेस्टेज चला जाएगा। तो इस केस में प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, तो मेमोरी का इशू आ सकता है वहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर दिया है। तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर उस केस में यूज़ करोगे आप। तो आप स्ट्रिंग बफर कब यूज़ करना है और स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज़ करना है? तो गाइस बेहतर यही होगा, स्ट्रिंग बिल्डर आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। और स्ट्रिंग बफर मतलब क्या? जहाँ पर याद रखना एक ही चीज़ है यहाँ पे, जहाँ पर आपको मल्टी थ्रेडिंग अलाउ नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग अलाउड नहीं करना है तब आपको स्ट्रिंग बफर यूज करना है। स्ट्रिंग बफर इज नॉट अलाउड मल्टी थ्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड सेफ। व्हाट इज दैट? थ्रेड सेफ। क्लियर गाइज? यस सर। और स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ है क्या? स्ट्रिंग बिल्डर इज Right. नॉट ए थ्रेड सेफ। मतलब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग अलाउड है। स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मल्टीपल थ्रेड मिलके एक्टिव वंस सेम टाइम को इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग बफर के ऊपर ये मल्टीपल थ्रेड एक्टिव वंस वर्क नहीं कर सकते। वहाँ पे वन बाय वन आपका क्या किया जाएगा? थ्रेड को एक्सेस दिया जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन स्ट्रिंग बफर। क्लियर हो गाइज? देखो काफ़ी सारी बार क्या होता है, लोगों को कंफ्यूज होता है। जो बफर में बताना चाहिए वो बिल्डर में बताते, जो बिल्डर में बताते वो बफर का होता है। तो आपको क्लियर यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ,
स्ट्रिंग बफर मतलब क्या? थ्रेड सेफ है। मतलब क्या है? बफर थ्रेड सेफ का मीनिंग क्या होगा? मल्टी थ्रेडिंग अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं, मतलब एट ए वंस ओनली वन थ्रेड कैन प्रोसेस दैट डेटा, राइट? यस। और मल्टी थ्रेडिंग कहाँ पे अलाउड है? एज बिल्डर, String स्ट्रिंग builder। बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर में। तो स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट ए थ्रेड सेफ, सो मल्टीपल थ्रेड कैन एक्सेस इट एट ए वन टाइम। क्लियर गाइज? यस। यस सर। सो दैट इज व्हाट सिंपल गाइज, कंप्लीट है ये चीज़ यहाँ पे। तो स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग बफर में क्या है, स्ट्रिंग कब यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बफर कब यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। यस सर। ओके उसके Yes. अलावा आपको क्या करना है, इंटरनेट पे स्टडी करना है। ओके स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में के डिफरेंसेस। ओके जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है यही है, स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बिल्डर नॉट इम्यूटेबल मीन्स म्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर ओके म्यूटेबल मीन्स नॉट इम्यूटेबल। क्लियर गाइज? यस सर। दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्रिंग थ्रेड सेफ है कि ओके नहीं है, तो स्ट्रिंग इज नॉट ए थ्रेड सेफ, मतलब स्ट्रिंग में मल्टी थ्रेडिंग अलाउड है, स्ट्रिंग बफर में मल्टी थ्रेडिंग नॉट अलाउड मीन्स थ्रेड सेफ, स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टी थ्रेडिंग अलाउड मीन्स नॉट ए थ्रेड सेफ। क्लियर गाइज? यस सर। ये दो डिफरेंसेस के बिना ये ओके डिफरेंसेस कंप्लीट ही नहीं होते गाइज, याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको जो ओके सेकेंडरी डिफरेंसेस बोल सकते हो, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो आई होप आपको ये दोनों तीनों के डिफरेंसेस क्लियर है क्लियर सबको, राइट? यस। ओके फाइन, ठीक यस है। सर। तो ओके गाइज, किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। ओके तो स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग बफर हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर कंप्लीटली हो चुका है यहाँ पे हमारा भी। है कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके फाइन, अगर डाउट नहीं है तो हम कल स्टार्ट करेंगे विथ न्यू टॉपिक। ओके तब तक के लिए गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट।